हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। दोस्तों फाइनली हमारे कोलकाता में गिग का रेट कार्ड आ चुका है और काफी टाइम से बहुत सारे दोस्त लोग बोल रहे थे भाई आजकल आप जोमेटो के बारे में वीडियो नहीं डाल रहे, गिग के रेट कार्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दो। तो दोस्तों भाई हमारे कोलकाता सिटी में गिग का रेट कार्ड आया नहीं था, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों को भी मैं गलत सलत इन्फॉर्मेशन दूं, किसी दूसरे का वीडियो देखकर मैं अपने वीडियो में फिर बताऊं सब चीज। हो सकता है मुझसे फिर कुछ गलती भी हो जाए, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो फाइनली लास्ट वीक ही हमारे कोलकाता में गिग का रेट कार्ड चालू हो चुका है। अभी भी बहुत सारे डिलीवरी बॉय को गिग का रेट कार्ड नहीं मिला, बट धीरे धीरे सभी को अब मिलना चालू हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को गिग का रेट कार्ड के बारे में पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा, प्लस बताऊंगा एक्सप्लेन करके कि इसमें क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। बेसिकली दोस्तों 2022 में कि आपको जोमेटो ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और स्पेशली दोस्तों किन लोगों को आज के डेट में जोमेटो ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह के कई सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। दोस्तों मेरा क्या ओपिनियन है अबाउट दिस गिग रेट कार्ड, तो वो भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले, तो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आखिर गिग का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों सबसे सिंपल एंड लोकल लैंग्वेज में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गिग का एक्चुअल जो मतलब होता है कि टेम्पोररी वर्कर, शॉर्ट टाइम वर्कर या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर कह लो, या फिर फ्रीलांसर। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मुझे एक घर बनाना है, तो मैं किसी एक ऐसे बंदे को पकड़ूंगा जिसे घर बनाना आता हो, तो मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, भाई ये इतना पैसा मैं दे रहा हूँ, मेरा घर बना के दो। तो मेरा घर बना के देगा, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं उसको पैसा दूंगा और उससे मुझसे कोई लेना देना नहीं रहेगा, उसके बाद पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो गिग का मतलब यही होता है कि भाई शॉर्ट टाइम के लिए किसी को मैंने हायर कर लिया, मेरा ये काम है, उसके लिए मैं ये काम के लिए उनको हायर कर लिया, और मेरा जैसे काम बनता है उसके बाद फिर वो बाहर में जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सुनने में थोड़ा खराब लग रहा है बट फैक्ट यही है। ओके, तो कंपनी गिग के नाम पे आप लोगों को एक सर्टिफिकेट दे रही है कि आज से आप लोग कंपनी के कोई भी डिलीवरी पार्टनर्स या फिर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव नहीं है, जो कि पहले हम लोगों को बताया जाता था कि आप लोग कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है बल्कि डिलीवरी पार्टनर्स है, मतलब कंपनी के पार्टनर्स है, एग्जीक्यूटिव है। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आप कंपनी के एक टेम्पोररी वर्कर है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर के तौर पे, ठीक है ना भाई। तो यही एक्चुअल फैक्ट है। ओके, तो यदि आप लोग अभी जोमेटो ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह का गिग का रेट कार्ड देखने को मिलेगा। हालांकि ये कोई रेट कार्ड नहीं है, स्लॉट बुकिंग सिस्टम है। अगर आपको कल काम करना है तो आपको आज ही रात को स्लॉट बुक करके रख देना है। ओके, सपोज आपको कल दोपहर 12 से लेके रात के 10 बजे तक काम करना है, तो आपको दोपहर 12 से लेके रात 10 बजे के बीच में जितने सारे स्लॉट है सबको आप बुक करना होगा। ओके, 12 से लेके 1 बजे तक एक स्लॉट है 1 घंटे का, फिर 1 से लेके 3 बजे तक एक स्लॉट है, वो भी बुक करना होगा, फिर 3 से लेके 4, फिर 4 से लेके 5, फिर 5 से 6, इस तरह का जितने सारे स्लॉट है सभी को आपको बुक करके रखना होगा, तभी आप लॉग इन रह पाएंगे सभी स्लॉट में और फिर आप काम कर पाएंगे। सपोज आपने सिर्फ 1 से लेके 3 बजे तक या फिर 6 बजे तक ही स्लॉट बुक किया, तो आप 6 बजे तक ही काम कर पाएंगे, उसके बाद से कंपनी आपको ऑर्डर नहीं देगा और आप ऑफलाइन हो जाएंगे। ओके, तो आपको अगर पूरा फुल डे काम करना है तो सारे स्लॉट बुक करना होगा। इसमें जो टाइमिंग है दोस्तों, कंपनी बोल रही है कि सुबह 8 से लेकर रात के 2 बजे तक का टाइमिंग है, उस बीच में आप कभी भी किसी भी टाइम स्लॉट बुक करके ऑनलाइन होके काम कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। फुल टाइम पार्ट टाइम बोल के सारा सिस्टम यहाँ पे खत्म हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे जो आप लोग पैसा देख पा रहे हैं, ये कंपनी बोल रही है कि यदि आप सुबह के 8 से लेके 9 बजे के बीच में अगर काम करते हैं तो कंपनी आपको एक ऑर्डर पे मिनिमम एस्टिमेटेड 60 रुपए से लेके 85 रुपया देती है। ओके, सपोज आपके पास एक ऑर्डर आता है 8 से लेके 9 बजे के बीच में, तो कंपनी आपको वहां पे हो सकता है 60 या 85 रुपये के बीच में कोई भी एक पैसा दे सकती है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता हो। ओके, आप लोगों को जो इसका जो एडवांटेज है वो मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छा एडवांटेज है पार्ट टाइमर के लिए, जो लोग बेसिकली पार्ट टाइम में काम करते थे। पहले क्या होता था कि जो लोग पार्ट टाइमर थे उनका जो टाइमिंग था शाम के 6 से लेकर 10 बजे के बीच में, ठीक है, उससे पहले वो लोग चाहकर भी ऑनलाइन नहीं हो पाते थे। बट अब ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, अब पार्ट टाइमर चाहे तो सुबह के 8 बजे भी स्लॉट बुक करके काम कर सकते हैं। तो सिंपली कहूँ कि गिग आने के बाद पार्ट टाइम फुल टाइम बोल के कोई ऐसा चीज नहीं रहा। आप सिंपली ज्वाइन कीजिए, उसके बाद स्लॉट बुक करके काम कीजिए। जितना देर आपको काम करना है, 1 घंटा काम करना है तो 1 घंटा का स्लॉट बुक करके आप काम कीजिए, या फिर 2 घंटा करना है तो 2 स्लॉट बुक करके आप काम कर सकते हैं। ओके, तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा एक एडवांटेज है, सपोज आप 8 से लेकर 9 बजे के बीच में जो पहला स्लॉट है उसमें काम करते हैं और उस दौरान आपको एक भी ऑर्डर नहीं मिलता है, तो कंपनी फिर भी आपको वहां पे पैसा देती है। 10 रुपया कंपनी दे रही है, ठीक है, ये कोलकाता में दे रही है। आपके सिटी में हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम दे सकता है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि कितना पैसा आप लोगों को मिल रहा है। ओके,
तो कंपनी आपको 10 रुपया देती है, जो कि पहले नहीं देता था। क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि कभी कोई ऑर्डर नहीं रहने पे 2-3 घंटे तक आप पूरा खाली बैठे रहते हैं, आपको एक भी ऑर्डर नहीं मिलता, और ऑर्डर नहीं मिलेगा तो आपको कोई कंपनी पैसा नहीं देती। बट गिग आने के बाद कंपनी आपको, अगर आप ऑर्डर नहीं मिलता उस टाइमिंग के बीच में, फिर भी कंपनी आपको 10 रुपया देती है, जो कि थोड़ा बहुत ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ डिसएडवांटेज बता देता हूँ। दोस्तों देखो यार, जब भी कंपनी कोई रेट कार्ड में अपडेट लेके आती है ना, तो कंपनी अपने बेनिफिट, अपने फायदे के लिए वो अपडेट लेके आती है, ना कि अपने एम्प्लॉय, अपने डिलीवरी बॉय के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं खुद इस फील्ड में 2018 से हूँ, और तब से लेकर आज तक 3 से लेकर 4 बार रेट कार्ड में अपडेट हो चुका है। और जब जब अपडेट हुआ है, हमारा अर्निंग और भी पहले के मुकाबले गिर गया है। स्टार्टिंग के कुछ दिन थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ चलो अपडेट आया, अच्छा अर्निंग हो रहा है, इसमें पैसा थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। बट उसके बाद लॉन्ग टाइम में फिर ऐसा क्या होता है कि भी धीरे धीरे अर्निंग कम होने लगता है। स्टार्टिंग में कंपनी आपको थोड़ा सा लालच देती है, ज्यादा पैसा देती है ऑर्डर पे, बट उसके बाद फिर आपका अर्निंग फिर गिरने लगता है। जैसे कि अभी गिग आने के बाद बहुत लोगों को लग रहा हो कि यार ये पर ऑर्डर बहुत ज्यादा पैसा मुझे मिल रहा है, बट हो सकता है कुछ महीने बाद या फिर कुछ टाइम बाद ही फिर कंपनी आपको वही 5-6 किलोमीटर के आधार पे आपको पैसा दे, हो सकता है। ओके, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं कुछ एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करता हूँ, और जो पुराना जो रेट कार्ड है वो मैं कंपैरिजन करके भी दिखाता हूँ आपको कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। ओके, पहले जो हमारा पुराना रेट कार्ड था ना, कुछ इस तरह का था। तो इसमें हम लोग को पता चलता था कि एटलीस्ट हम लोग पर ऑर्डर मिनिमम 15 से 20 रुपए के मिलेगा। डिस्टेंस पे 5 रुपए के पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। रेस्टोरेंट में अगर वेटिंग करेंगे तो कंपनी मुझे इतना पैसा देगी। ओके, डेली अगर मैं इतना टारगेट कंप्लीट करता हूँ तो मुझे इतना इंसेंटिव मिलेगा। डेली मिनिमम गारंटी भी होता था, वीकली मिनिमम गारंटी भी होता था कि डेली अगर मैं 5-6 ऑर्डर मिनिमम अगर कर भी देता हूँ तो कंपनी फिर भी मुझे 600 रुपया तक देती है। और वीकली भी मिनिमम गारंटी होता था कि वीकली में अगर मैं एस्टिमेटेड अगर इतना ऑर्डर मैं कंप्लीट कर पाता हूँ तो मुझे कंपनी की तरफ से इतना रुपया मिलेगा। तो हम लोग क्या एक एस्टिमेटेड आइडिया लगा सकते थे कि मंथली में इतना अर्निंग कर सकता हूँ, और उससे आधार पर मैं अपना जो फैमिली खर्च है वो निकाल सकता हूँ। बट गिग आने के बाद आप बिल्कुल भी इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला है कि मतलब आप ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन आप उस ऑर्डर पे किस बेसिस पे कंपनी आपको पैसा दे रहे है वो बिल्कुल पता नहीं चलता। सपोज आप एक ऑर्डर डिलीवर किया, 6 किलोमीटर गया, उसके लिए कंपनी आपको 60 रुपए दिया। फिर नेक्स्ट ऑर्डर आपको मिला और आप 7 किलोमीटर गए, फिर भी कंपनी आपको 60 रुपया ही दिया। तो किस आधार पर और किस बेसिस पे कंपनी आपको पैसा दे रही है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और कितना ऑर्डर कंप्लीट करने पे आपको 500 रुपया तक अर्निंग कर पाएंगे। सपोज आपको 1000 रुपया अर्निंग करना है, तो पहले क्या होता था कि हम लोगों को पता होता है कि यार इतना ऑर्डर अगर डिलीवर करेंगे तो मैं इतना रुपया इंसेंटिव मिलेगा, तो मुझे इतना रुपया 1000 रुपया तक मैं अर्निंग कर लूंगा। बट अभी क्या है कि कुछ ऐसा पता नहीं चलेगा कि कितना ऑर्डर डिलीवर करेंगे तो मुझे 1000 रुपया तक अर्निंग होगा, या फिर कितना घंटा मैं काम करूंगा तो मुझे 1000 रुपया तक अर्निंग हो सकता है। पहले क्या टाइमिंग भी था कि इतना से इतना घंटे के बीच में अगर आप इतना ऑर्डर कंप्लीट करते तो कंपनी आपको इतना पैसा देती है। बट अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो ये काफी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट भी है मुझे लगता है, और कंफ्यूज करने वाला भी है। अगर सपोज आपको लगता है कि चलो यार मैं 1000 रुपया आज अर्निंग करना है, बट मुझे पता ही नहीं है कि कितना ऑर्डर डिलीवर करना है और कितना घंटा काम करना है, तो आप कैसे काम करेंगे, किस बेसिस पे आप काम करेंगे? आपका एक कैलकुलेशन तो होना चाहिए कि भाई इतना घंटा मैं काम करूंगा तो इतना ऑर्डर डिलीवर करूंगा तो मुझे इतना रुपया मिलेगा। वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। कंपनी बस कह दिया है कि आप ऑर्डर डिलीवर करो, पैसा हम लोग दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वो कंपनी यहाँ पे ब्रेकआउट करके नहीं बताई। तो सिंपली आपको आंख बंद करके काम करना है, कंपनी जो पैसा दे रहा है वो आपको रखना है, सिंपली अगर कहूँ तो। दोस्तों इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि अभी के टाइम में किसको जोमेटो ज्वाइन करना चाहिए, तो मुझे जो जितना लगता है दोस्तों, अभी के टाइम में जो बंदे सिंगल है, जो अपने खुद के खर्चे के लिए काम करना चाहते हैं, या फिर जिनका छोटा मोटा EMI है, 2-3 हजार रुपया का नया बाइक खरीदते हैं, तो वो लोग काम कर सकते हैं दोस्तों। और बेसिकली जो लोग पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा पार्ट टाइम में जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर जो लोग ऑफिस में काम करते हैं जिनका 5-6 बजे तक काम खत्म हो जाता है, तो उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा अर्निंग, एक्स्ट्रा पैसे के लिए काम करना चाहते हैं तो उन लोग के लिए सबसे बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से। ओके, और जो लोग बेसिकली फैमिली पर्सन है, ओके, जिनके अर्निंग के ऊपर उनका पूरा फैमिली का खर्चा चलता है, तो वो लोग भाई ये ज्वाइन ना ही करो तो बेटर होगा। क्योंकि अब हो सकता है कि फ्यूचर में आप बीच में फंस सकते हो। क्योंकि दोस्तों इसमें जैसे कि मैंने बताया कि आपको बिल्कुल ही आइडिया ही नहीं मिलेगा कि आप डेली कितना अर्निंग कर सकते हो और मंथली कितना अर्निंग आपका होगा। तो जिस फील्ड में आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप मंथली कितना अर्निंग कर सकते हैं, तो आप कैसे अपना फैमिली का खर्चा कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आपको लगता है कि मेरा फैमिली का खर्चा 10-12 हजार रुपया, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 15 से 16 हजार रुपया अर्निंग करना होगा, कुछ तो सेविंग करे होगा ना।
तो इसमें आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कितना ऑर्डर डिलीवर करने पे आपको कितना रुपया तक मिलेगा, और डेली अगर कितना अर्निंग करेंगे तो 10-12 हजार रुपया तक मैं कमा सकता हूँ। तो इसके लिए बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो हो सकता है किसी दिन आप 700-800 रुपया कमा ले, तो किसी दिन 200-300 रुपया ही हो। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई ऐसा काम देखो जिसमें आपको एटलीस्ट पता हो कि मैं अगर इतना देर इतना ऑर्डर अगर डिलीवर करता हूँ तो डेली का मुझे 700-800 रुपया मिल जाएगा। उस बेसिस पे मैं इतना पैसा अर्निंग कर लूंगा जिससे मेरा फैमिली का खर्चा निकल सकता है इजिली, ठीक है ना। तो हो सके तो इस फील्ड से दूर रहो तो बेटर होगा। ओके, बात आती है कि अब 2022 में जोमेटो ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, यदि आप एज अ पार्ट टाइमर या टेम्पोररी जॉब के तौर पे अगर देख रहे हो तो भाई आप ज्वाइन कर सकते हो, काम कर सकते हो, आप ठीक ठाक पैसा अर्निंग कर लोगे। बट यदि आप परमानेंट जॉब के तौर पे देख रहे हो, यार नहीं भाई इसी में लाइफ गुजारना, तो भाई रिस्क मत लो, अपना लाइफ का टाइम बर्बाद मत करो, कोई अच्छा जॉब देख के काम कर लो, बेटर होगा। ओके, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहा। और दोस्तों आने वाला वीडियो और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आने वाले कुछ वीडियो में मैं खुद जोमेटो में काम करूंगा और तो आप लोगों को लाइफ में अर्निंग भी दिखाऊंगा कि पर ऑर्डर कंपनी मुझे कितना दे रही है, कितना किलोमीटर जाने पे मुझे कितना पैसा मिल रहा है। ओके, तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और इसी तरह वीडियो हमेशा देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।